लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को अमन का एक और मौका दे दिया है और बिल आखिर 5 रोज तक मुज़ाकरात करने के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। यानी सीज फायर जो है दैट विल कंटिन्यू। कल तक तो समझ नहीं आ रही थी ना कि आगे क्या होगा। तुर्की की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये में बताया गया है कि मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। तमाम फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम किया जाएगा। ये पेशरफ्त रात गए बाय द वे सामने आई है, वरना कल तो पाकिस्तान का मुज़ाकराती वक्त आपको पता है वापस आ ही रहा था और हमारे ही शो में ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि लिटरली एयरपोर्ट से वापस गए हैं मेज़बान मुल्क तुर्की की दरख्वास्त पर। पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात पर रजामंद हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। उम्मीद तो हम सबको है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तुर्की के दफ्तर खारजा की तरफ से इस्लामिया का आना ये बड़ी संजीदा बात है और ये जॉइंट वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है ये एक फोरम अब अवेलेबल होगा जिसमें इस तरह की एविडेंस तमाम रखी जाएगी और इस फोरम के तहत जॉइंट वेरिफिकेशन और तस्दीक की जाएगी इन तमाम मामलात की कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो वो अब इस फोरम के पास इख्तियार आ गया है कि वो ना सिर्फ उसकी तस्दीक करे, उसकी एविडेंस को देखे, बल्कि खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी के खिलाफ वो सजा भी आयद करे। पाकिस्तान का मौकफ ना सिर्फ माना गया है बल्कि अब बहुत बड़ा बर्डन और जिम्मेदारी है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर कि वो फौरी तौर पे तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को ना सिर्फ रोकने में अपना किरदार अदा करें बल्कि अमन के क़याम को यकीनी बनाएं और बसूरत दीगर उनके खिलाफ जो है वो सजा आयद की जाएगी। अच्छा जी, फिर आपको बता दें कि हाँ कल क्या हुआ। कल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। हमारे यहाँ अपने अंदर अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उनका सिलसिला जारी है। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। जहाँ बॉर्डर पर ये सब कुछ हो रहा है वो भी टैकल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 खवारिज मारे गए हैं। खवारिज में हाई वैल्यू टारगेट खारजी रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहम भी शामिल है। हलाक खारजी सरगना भारतीय आलाकार तंजीम फितना अल ख्वारिज की रहबरी शूरा का सरबराह था और खारजी नूर वली के नायब की हैसियत से काम कर रहा था। मुज़ाहिम कानून नाफिज करने वाले इदारों को तवील अरसे से एक्चुअली मरतूब था और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए से पहले ही मुकर्रर कर रखी थी। खारजी सरगना अमजद अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। बहरहाल मुज़ाकरात के दौरान तो पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे में भी लोगों से मुलाकात की है। बिल्कुल, और इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक ख़ुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है एंड व्हाई नॉट। सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे सफारती और माशी इक़दाम उठाए हैं, मगर अफगान तालिबान हुकूमत भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें तमाम सहूलत फराहम करती रही है और इसके शवाहिद भी हैं, इसके प्रूफ भी हैं। कबायली अमायदीन का कहना है था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के साथ हैं और फितना ख्वारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पसंद नहीं करता। कबायली उमायदीन ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ भी वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बड़ी क्लियर कट बात की है एंड इट्स अ गुड थिंग कि सीज फायर हैज़ एक्सटेंडेड। जुर्गा भी हुआ, फिर दूसरी तरफ सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, फिर साथ ही मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। अब और कितने अतवार क्या इसी नशिस्त में या इसी बैठक में, मतलब ये जो सेशन चल रहा है इससे पहले आपको पता है ना दोहा में सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका था, उसके बाद इस्तांबुल में दूसरी बैठक होनी थी। क्या कोई थर्ड सेशन एक और वक्त पे होगा या अभी यही कंटिन्यू करेगा? ये सारी बातें जान लेते हैं। हमारे साथ हैं नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बता दें कि जब सीज फायर की हम बात कर रहे हैं तो ये टाइम बाउंड सीज फायर है, कुछ दिन के लिए है या फिर अब रहेगी? सीज फायर तो एक्सटेंड किया है, इसका मतलब है ये टाइम बाउंड है। आपको पता है कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे थे, रात एक बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लेट नाइट, और दोनों जो फ्रीकैन हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन्होंने जो मुश्तरका मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है
उस पर तुर्की और कतर की मेजबानी में इत्तेफाक कर लिया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है कि अफगानिस्तान ने इस बात को माना है, पाकिस्तान तो पहले ही चाहता था क्योंकि पाकिस्तान मुतासरा था। दूसरा ये है कि क़वायद-ओ-ज़वाबित अभी तय किए जाना बाकी है। क़वायद-ओ-ज़वाबित 6 नवंबर को दोबारा इस्तांबुल में आला सतही मीटिंग होगी, उसमें ये क़वायद-ओ-ज़वाबित तय होंगे। तो अब हम 6 नवंबर का इंतजार करें कि 6 नवंबर को क्या होता है, क्योंकि जो बेसिक जो चीजें थी वो पाकिस्तान ने अपनी मनवा ली हैं और इसमें तुर्किया का बड़ा रोल है, कतर का बड़ा रोल है कि पाकिस्तानी वफद तो वापस आ रहा था और लिटरली एयरपोर्ट पहुंच चुका था और फिर तुर्क जो मेजबान है, पर्टिकुलरली जो उनके इंटेलिजेंस चीफ है इब्राहिम कालन, उन्होंने रिक्वेस्ट की पर्सनली कि वो एक दफा और कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि चाहते हैं कि इस्तांबुल से कोई अच्छी खबर निकले। और फिर गुज़िश्ता रोज पहले जो मेजबान है तुर्की और कतर के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मुलाकात की अफगान तालिबान से और उनको कन्विंस किया, क्योंकि पाकिस्तानी मसला पाकिस्तान की तरफ से नहीं था, पाकिस्तान का जो मुतालबा था वो बड़े वाज़े था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का मुतालबा था क्या। बेसिकली हम तो कहते हैं ना कि वो लिख कर दें। पाकिस्तान ये कहता था कि एक बात तो ये है कि आप इन जो टीटीपी के लोग हैं उनको यहां से निकालें, आप उन्हें रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन पाकिस्तान में अटैक ना करने दें। और अगर आप टीटीपी को रखना चाहते हैं और वो हम पर अटैक करते हैं तो हमारी और आपकी उस वक्त ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारे और आपके, जब आप इन्हें दहशतगर्द करार देंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब टीटीपी को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा पाकिस्तान का बड़ा अहम था और वो कारगर भी साबित हुआ। हमारी इतलात के मुताबिक कि काफी सारे इन मुज़ाकरात के दौरान जब पाकिस्तान का उन्होंने रवैया देखा कि पाकिस्तान तो बड़ा सख्ती से कायम है अपने रवैये के ऊपर, और पाकिस्तान ने बार बार वाज़िया किया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा दोबारा हम आप पे अटैक करेंगे। तो कुछ इतलात खैर अफगानिस्तान से भी आ रही हैं, खैर उनको छोड़ते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम के ऊपर इत्तफाक पा गया है। 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे और देखें कि उसमें क्या हो। अच्छा एजाज, लिटरली पाकिस्तान इज वेकिंग अप टू दिस गुड डेवलपमेंट, क्योंकि कल तक तो सारी उम्मीदों के चिराग गुल हो गए थे, अब रात गए कि ये डेवलपमेंट है। हम चाहते हैं कि आप दोबारा से राउंड अप करें, सम अप करें। अब हम इसको मुस्बत पेशरफ्त करार देंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तो सीज फायर एक्सटेंड हुआ है, दूसरा एक मैकेनिज्म पर इत्तफाक हो गया है। मतलब हम किस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे मुतालबात थे। हमारा ये भी मुतालबा था कि इनके जो अमीर हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो टीटीपी ने हमले शुरू किए हुए हैं या अपने तय एक जंग शुरू की हुई है, इन हमलों को हराम करार दें। सो हम किस किस पॉइंट को मनवाने में कामयाब हुए हैं? और हम आपस में तो बात कर लेंगे, लेकिन जो हमारे सालिस हैं वो इसके गारंटर बने हैं? जी हमारे पास जो अब तक की इतलात हैं कि जो पाकिस्तान की कंप्लेंट है, द मदर ऑफ ऑल कंप्लेंट्स, वो ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं और इस दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के बायस पाकिस्तान का अमन खराब हुआ है। तो इसके लिए पाकिस्तान ने ही तजवीज़ किया था एक वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम के किस जो लोग अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं उनका वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम, उसकी एक बड़ी डिटेल है। उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए, अफगान हुकूमत क्या क्या स्टेप्स ले, उसके फर्दर क़वायद-ओ-ज़वाबित हैं जो अभी तय किए जाने हैं। और वो जो क़वायद-ओ-ज़वाबित हैं वो इस्तांबुल में 6 नवंबर की जो मीटिंग है उसमें तय होगी। अच्छा एजाज, जब कल ये खबर आई थी कि दोबारा से ये रिज्यूम की जाएगी टॉक, जब पाकिस्तानी डेलीगेशन जो थी वो ऑलमोस्ट एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी, स्टेलमेट किस बात पे था? क्योंकि अगर इतने दिनों से एक मीडिएशन हो रही है, एक बातचीत हो रही है, यहाँ तक पॉइंट आ गया कि जी बात नहीं बनी और अब हम वापस जा रहे हैं अपने मुल्कों में, व्हाट चेंज्ड? मतलब तुर्की की तरफ से कहना कि एक दफ़ा दोबारा ट्राई किया जाए, किस तरह माइल किया अफगानिस्तान को कि नहीं बैठे और वही बातें जो पहले हो रही थी उन पे माने, या किसी और मुल्क का भी कोई इन्फ्लुएंस रहा है? बिल्कुल इन्फ्लुएंस रहा हो, बट व्हाट चेंज्ड?
तुर्की और कतर दोनों इकट्ठे हैं, और तुर्की और कतर जो पोस्ट अमेरिकन तालिबान है, यानी कि 15 अगस्त से ऑनवर्ड जो तालिबान की हुकूमत है, पोस्ट अमेरिकन अफगानिस्तान तालिबान की जो हुकूमत है, वहां पे बड़ा रोल है दोनों मुल्कों का। कतर ने, आपको पता है कि साल 2012-13 से तालिबान को कतर में ऑफिस दे रखा था। फिर जो तालिबान के और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो कतर होस्ट करवाया करता था। तुर्की अभी भी आखिरी वक्त में जब अमेरिकन गए हैं तो तुर्की ने जो काबुल एयरपोर्ट है उसका कंट्रोल संभाला हुआ था और अफगानिस्तान को बड़ी मदद करता है। जो पाकिस्तान का मुतालबा था कि अफगानिस्तान सर्टन एक्शंस ले और उसके ऊपर तहरीरी गारंटी दे, तो वो तहरीरी गारंटी देने से गुरेजा थे, यानी कि वो तहरीरी तौर पर ये जो मैकेनिज्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जिसमें तालिबान ने तहरीरी तौर पर गारंटी देनी थी कि वो किसी सूरत भी TTP को इस तरफ नहीं आने देंगे, वो इंश्योर करेंगे। पाकिस्तान का ये कहना था, अफगानिस्तान का ये कहना था कि हमारी रिवायात है, हम अपने मेहमानों को अपने पास रखते हैं। और आपको पता है वो मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को रखा था, तो पाकिस्तान का ये कहना था कि आप अपनी रिवायात रखते हैं तो पूरी करें, और पूरी रिवायत ये है कि आपका मेहमान हमारे मुल्क पर अटैक ना करे, और अगर मेहमान अटैक करेगा तो पाकिस्तान यही तसव्वुर करेगा कि ये आपने मेजबान मिले हुए हैं इस अटैक में। तो ये बात पाकिस्तान ने उनको समझाई कि देखिए रिवायत सिर्फ मेहमान को रखने की नहीं है, रिवायत इस बात को यकीनी बनाने की भी है कि मेहमान पड़ोसी मुल्क के साथ शरारत ना करे, वहां पर दहशत गर्दी ना करे। आप इस पूरी रिवायत पर अमल करें, और अगर आप अमल नहीं करते तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। चलिए, अच्छी पेशरफ्त हुई है। अब ये नशिस्त फिलहाल बर्खास्त है और एलामिये के बाद अभी आज या कल या परसों अभी कोई डायलॉग नहीं होगा, या बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहेगी और 6 नवंबर को ही ये डायलॉग्स रिज्यूम होंगे, ऐसा ही है? जी देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहेगी। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से कुछ लोग राब्ते में हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के देखिए दोनों मुल्कों को सफीर तो अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। सरदार शकीब यहाँ पर मौजूद है और हमारे सफीर जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो डिप्लोमेटिक चैनल्स तो पहले से मौजूद थे। जी हाँ, वो पहले से मौजूद थे, वो जारी रहेंगे, शायद उनमें इंक्रीज भी आ जाए। 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुलाकात। बहुत शुक्रिया आपका एजाज। सो ये मुस्बत पेशरफ्त है, आपको पता है हर चीज पे फिर इसका असर है। हमारे यहाँ एक कैफियत तो होती है, चाहे स्टॉक मार्केट की आप सूरत हाल देख लें, इन खबरों का भी असर होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अमनो अमान का आपको पता है कि कितना डायरेक्ट एक इफेक्ट होता है, लिंक होता है एक्टिविटी, एवरी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। सो या ये मुस्बत पेशरफ्त है जो फाइनली एक मिली है हमें इन मुज़ाकरात से, इन डायलॉग से, और होपफुली इस पे आगे भी बात बढ़े। और 6 नवंबर को जो दोबारा 6 नवंबर को एक और नशिस्त होनी है इज पॉजिटिव एज वेल कि दे हैव अग्रीड टू कीप टॉकिंग अबाउट इट।